2025 के चुनाव में नई चुनौतियों का सामना। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व प्रेम न्यूज में और मैं हूं आपकी अंजना। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने दिल्ली की राजनीति में क्रांति लाकर एक नई पहचान बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की। पिछले 2 चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार कई नई चुनौतियों से घिरी हुई है। सत्ता विरोधी लहर, पार्टी के भीतर असंतोष और जनता की बढ़ती अपेक्षाएं, ये सब अरविंद केजरीवाल के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की जनता का भरोसा जीत पाएंगे या इस बार उनका मुकाबला विपक्ष के मजबूत हमलों से और भी मुश्किल होगा? अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 का चुनावी रण पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। 2020 में भारी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के सामने अब कई तरह की समस्याएं मुंह बनाए खड़ी हैं। राजनीतिक असंतोष, पार्टी के भीतर कलह और एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थितियों ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। चलिए गहराई से समझते हैं 2025 के इस चुनावी रण की हर बड़ी बात। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यानी आपने दिल्ली की राजनीति में एक नई मिसाल कायम की है। पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री पद संभालने वाले केजरीवाल ने राजनीतिक पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित जैसे कद्दावर नेता को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया। हालांकि शुरुआती दिनों में उन्हें राजनीतिक अनुभव और सहयोग की कमी के कारण महज 49 दिनों में पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में केजरीवाल ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की और सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत किया। लेकिन क्या 2025 का चुनाव उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है? वर्तमान परिस्थितियों में उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं जो पार्टी की स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। आप पार्टी के सामने चुनौतियां, सत्ता विरोधी लहर का सामना, पार्टी के भीतर बगावत और आंतरिक असंतोष, जनता की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव, पार्टी के भीतर मतभेद और बगावत। आपके कई विधायकों ने हाल ही में पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कुल 62 विधायकों में से अब केवल 59 पार्टी के साथ हैं। इनमें से सत्येंद्र जैन जेल में हैं और राजकुमार आनंद, करतार सिंह तंवर जैसे विधायक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन बगावतों ने पार्टी की स्थिरता और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सत्ता विरोधी लहर और जनता की अपेक्षाएं। 10 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी को अब सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। जनता की उम्मीदें पहले से अधिक बढ़ गई हैं। आप सरकार के कई वादे जैसे दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा और मुफ्त सुविधाओं की निरंतरता अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इन अधूरे वादों का असर आगामी चुनावों में दिख सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में आपको चुनौती देने के लिए कमर कस चुकी हैं। बीजेपी की मजबूत चुनावी मशीनरी और कांग्रेस के नए सिरे से उभरना केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपने एक बार फिर प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का सहयोग लिया है। आईपैक ने 2020 के चुनावों में भी आपको रणनीतिक मदद दी थी। इस बार आईपैक ने एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने के लिए एक नया चुनावी अभियान तैयार किया है। इस अभियान के तहत 40 से 50 सदस्यीय टीम जमीन पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। पार्टी का भविष्य, क्या केजरीवाल करेंगे कमाल? 2025 के चुनाव न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बेहद अहम है। पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्हें बगावत, आंतरिक असंतोष और सत्ता विरोधी लहर जैसी चुनौतियों से पार पाना होगा। साथ ही जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप पार्टी उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल को 2 बार भारी बहुमत से जिताया है, लेकिन तीसरी बार के लिए यह राह कठिन हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल अपनी रणनीति और अभियान के जरिए किस तरह इन चुनौतियों का सामना करते हैं और 2025 में दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार कब्जा जमाते हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में एक नई लहर पैदा की है, लेकिन राजनीति में निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं होता। सत्ता विरोधी लहर, बगावत और जनता की बढ़ती अपेक्षाओं ने केजरीवाल के सामने एक कठिन परीक्षा खड़ी कर दी है। अब यह तो समय ही बताएगा कि वह इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं और अपनी पार्टी को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, 2025 के चुनाव केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा भी है।
क्या केजरीवाल इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।